हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर क्लास का। चैप्टर 1 कंटिन्यू था, जिसमें हमने जो पहला जो लेक्चर था उसमें हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन को और फिज़िक्स क्या है उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इस ये जो लेक्चर नंबर 2 है अभी, इसमें हम स्टडी करेंगे कि ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं और कौन सी ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत ही बड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम जो है वो बात करते हैं ज़मीन की, या हम बात करते हैं स्टार्स की, जैसे जो है वो सूरज हो गया, या उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन अगर हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो एटम्स हैं, उनमें अंदर जो पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गया, अगर हम उनकी बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसी भी दरमियानी बॉडीज़ होती हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई, जहाज़ हो गया, मोटरसाइकिल हो गई। इसे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिडिल साइज़ में भी आते हैं। लार्ज साइज़ वाले ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, स्मॉल साइज़ वाले भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो है वो मिडिल साइज़ वाले ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो मोशन में होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि सूरज की, तो सूरज जो है वो गैलेक्सी में ही मोशन कर रहा है, ठीक है। ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसी में ये मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, जैसे जो है वो ज़मीन हो गया, जुपिटर हो गई, ज़मीन हो गई, जुपिटर हो गया, ऐसे बहुत ज़्यादा जो प्लैनेट्स हैं वो भी सारे मोशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो गाड़ियाँ हो गई, जहाज़ हो गया, लट्टू हो गया, फैन हो गया, ऐसी चीज़ें जो है वो मोशन कर रही हैं। और अगर हम स्मॉल साइज़ पर आ जाते हैं, जिनको हम अपने आम आँख से नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसी चीज़ें, तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती है, ये मोशन कैसे करते हैं, ये मोशन करने, जब ये मोशन करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स पर फ़र्क पड़ता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो भी स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स में करेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटे से छोटा हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट बड़े से बड़ा हो, और चाहे वो ऑब्जेक्ट मिडिल साइज़ का हो। उनके बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे वो फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है, उसी में स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मैकेनिक्स की जो है वो डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मैकेनिक्स it is the branch of physics we study motion of an objects, ठीक है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में जो स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स में करेंगे। अब अगर हम स्टूडेंट मैकेनिक्स की बात करते हैं तो 3 तरह की मैकेनिक्स होती हैं। 3 तरह की मैकेनिक्स होती हैं। एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ पर 3 पार्ट्स जो है वो मैकेनिक्स के लिख लिए हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स वो जो मैक्रोस्कोपिक हों, जिनको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं, उनकी मोशन के बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे। अब मैक्रोस्कोपिक कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं इसको देख सकता हूँ। अब ये कैसे मोशन करता है, कितनी देर में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, इसकी रफ्तार क्या होती है, ये हम सारी जो भी स्टडी होगी जो एरोप्लेन से रिगार्डिंग होगी उसको हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि एरोप्लेन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कार भी मैक्रोस्कोपिक है। इसके अलावा जो है वो बॉल भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है।
इसके अलावा फैन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। इससे जो है वो लट्टू, अगर हम टॉप की बात करते हैं तो वो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। बंदे जो चल रहे हैं, जो जा रहे हैं, ये भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रेन जा रही है, मोशन करती है, ये भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है। तो हम इन चीज़ों के बारे में, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मोशन के बारे में, इनके पैरामीटर जो होते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, ये सारे पैरामीटर उनके जो है वो एसोसिएट हैं। तो इनके बारे में जो भी स्टडी करेंगे, जो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे। अब न्यूटन ने जो हमें लॉज ऑफ मोशन दिए थे 1687 में, वो लॉज ऑफ मोशन भी जो है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। न्यूटन ने हमें कहा कि आप फोर्स लगाए किसी भी चीज़ को, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी कार को तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, लेकिन अगर हम वही फोर्स की बात करते हैं एटॉमिक लेवल पर तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। वो लॉज वहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं, उसको जो है वो कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं करते जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूटन के लॉज हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर के लिए वैलिड होते हैं, उन पर अप्लाई होते हैं। तो हम जो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स को कहीं कहीं पर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लिख लेते हैं, हम इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the art of mechanics in which we study about motion of macroscopic objects। जी स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट है मैकेनिक्स का। इसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। न्यूटन के जो लॉज है वो सारे इन पर जो है वो अप्लाई होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर। अब न्यूटन ने, इसके अलावा जो है वो गैलीलियो ने, इसके अलावा जो है वो दूसरे भी साइंटिस्ट थे, बर्नौली था, इसके अलावा पास्कल था, ब्लेज पास्कल, इसके अलावा जो है वो रॉबर्ट बॉयल था, इसके अलावा चार्ल्स था, रमफर्ड था। ऐसे बहुत ज़्यादा जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स में काम किया। जो क्लासिकल फिज़िक्स होती है, जो पुरानी फिज़िक्स होती है, तो उन पर जो है वो सब ने इस तरीके से जो है वो काम किया। जब 1900 का दौर आया तो सारे साइंटिस्टों ने, सारे फिजिस्टों ने जो है वो यही समझा था कि फ़िज़िक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने जितने भी लॉज दे दिए, जितने भी कानून यहाँ पर आ गए हैं फिज़िक्स के लिए, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, फिज़िक्स कंप्लीट है। फिर जो है वो उन्होंने जाकर जो है वो जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया, उनको देखा कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इन पर जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं, जैसे न्यूटन ने बताया F = ma, जब हमने यही लॉ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को लगा दे देखा तो वहाँ पर वो वैलिड नहीं था, वो वहाँ पर फेल हो रहा था। इसके अलावा ऐसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज जो कि फेल हो रहे थे एक्सप्लेन करने में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। फिर हमें जाकर जो है वो एक नई फिज़िक्स बनाना पड़ी, नई जो है वो एक मैकेनिक्स बनाना पड़ी जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उनकी मोशन के बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। इनके लिए हमें लॉज जो है वो डिफरेंट होंगे। मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे साइंटिस्ट है, जिसमें जो है वो नील बोहर आ गया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आ गया, इसके अलावा जो है वो अरविंद श्रोडिंगर आ गया, इसके अलावा जो है वो हिजेनबर्ग आ गया, ऐसे जो है वो डी ब्रॉय आ गया, ऐसे बहुत ज़्यादा जो है वो मैक्स प्लैंक आ गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया। ऐसे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया था क्वांटम मैकेनिक्स में। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके बारे में।
It is the part of mechanics in which we study about microscopic objects. इसके बाद थर्ड नंबर पर जो है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। देखें, अब हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें गोल चल रही होती हैं, मोशन करती हैं, तो उनकी मोशन की जो रफ्तार होती है बहुत कॉमन सी होती है। गाड़ी हो गई, जहाज़ हो गया, या हम हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उनकी रफ्तार जो है वो कॉमन सी है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जो लाइट के कंपैरिजन में मूव करे, लाइट की जो स्पीड है उसके कंपैरिजन में मूव करे, लाइट की स्पीड हम सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के कंपैरिजन में, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में मूव करता है तो उसके पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, उसका टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका मास जो है वो वेरिएशन करता है, उसमें वेरिएशन आ जाती है मास में। तो यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लिखा है ये खुद में जो है वो एक बड़ी मैकेनिक्स है, उसको हम आगे जो है वो इंटर क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। सर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक थ्योरी दी थी जिसे हम स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी कहते हैं, तो उसमें जो है वो सारी रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम सिंपल सी इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच, सॉरी, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of an object which moves compared to the speed of light। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसमें जो है वो इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, उन मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो मूव कर रहे हो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में। 3 × 10⁸ तो हम नहीं कह सकेंगे कि वो इतनी रफ्तार के साथ मूव करते हैं, ऐसा कहना गलत है। वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में मूव कर सकते हैं, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गया, ऐसे बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये मैकेनिक्स के बारे में, इसके अलावा इसको आप नोट कर लें। उसके बाद साइंस की जो फिज़िक्स है उसकी दूसरी ब्रांचेस भी हैं, उनको हम थोड़ा सा बारी बारी देख लेते हैं, नोट कर लें इसको। हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हीट के बारे में, एनर्जी के बारे में, उनका आपस में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। ये कैसे होता है तो उनको हम जो है वो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें पुराना जो दौर हुआ करता था तो उस दौर में जो ट्रेन्स होती थी उन ट्रेन को डीजल या पेट्रोल इन चीज़ों की मदद से नहीं चलाया जाता था, बल्कि कोयला जो होता था उसको जलाकर वहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके उन्हें जो है वो चलाया जाता था। अब ये ऐसे ही, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोयला जो है वो उसको जलाकर उसमें से एनर्जी जो है वो ली जाती थी, हीट एनर्जी ली जाती थी, जिसकी वजह से उन ट्रेन को जो है वो चलाया जाता था। तो इस हिसाब से जो है वो, अब वो ऐसे ही नहीं कि आपने थोड़ा सा जो है वो कोयला जलाया और ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं है। इनके लिए हमें जो है वो कुछ लॉस पढ़ने पड़ेंगे, फिज़िक्स के कुछ कानून हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, उन लॉस को हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो पावर प्लांट है, जैसे कोल प्लांट हो गया, जैसे थर्कोल प्लांट है, इसके अलावा कराची में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े जो है वो कोल प्लांट आपको मिलते हैं। वहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर कोयले को जलाकर वहाँ से जो हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी की मदद से बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं और वहाँ पर हीट जो है वो उसे जो हीट एनर्जी है उसको यूज़ करके फिर जो है बड़ी बड़ी बिजलियाँ ज़्यादा मकदार में, बड़े जो है वो हाई जो है वो मेगावाट्स में बिजलियाँ वहाँ पर बनाई जाती हैं।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हीट एनर्जी को जो है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट एनर्जी का दूसरी एनर्जी में, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी में। इसके अलावा अगर मैंने आपको जो है वो बिजली वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो कोयला था उनको जलाकर फिर हमने टरबाइन चलाए, फिर बिजली बनी, तो जो हीट एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो ये ऐसे ही आसान नहीं होता, इसके लिए हमें जो है बड़े बड़े लॉज जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे। वो जो लॉज होते हैं उन लॉज को हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है वो अगर हम कार की बात करते हैं तो कार में हम क्या करते हैं, पेट्रोल वगैरह जो है वो उसमें डालने के बाद इंजन को जैसे हम ऑन करते हैं तो वहाँ पर जो फ्यूल होता है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे फ्यूल बर्न होता है तो वो जो हीट एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होकर फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर कार वगैरह चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे चलना इजी नहीं होता, इनके लिए हमें जो है वो कुछ लॉज पढ़ने पड़ेंगे। वो सारे के सारे जो लॉज होंगे उनको हम थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट अब 1819 में जो है वो 1819 पे एक जो है वो फिज़िक्स था, एक लेक्चरर था, वो अपने कॉलेज में बच्चों को जो है वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रिसिटी के मुख्तलिफ था, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने जो है वो सर्किट एक बनाया हुआ था। उस सर्किट में इन्होंने जो है वो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके का जो है वो उन्होंने सर्किट बना लिया था। इस तरीके का जो है वो उन्होंने सर्किट बना लिया था। इस सर्किट में बल्ब लगा हुआ था, इसके अलावा एक बैटरी थी, रियोस्टेट था, की थी, ठीक है। ये कुछ जो है वो कंपोनेंट्स इस सर्किट में लगे हुए थे और ये सारा सर्किट जो है वो टेबल पर बना हुआ था। अब ये लेक्चरर क्या कर रहा था, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। अब जैसे ही ये जो है वो ये यहाँ पर की होती है, तो जैसे ही इन्होंने जो है वो की को एक से ऑफ़ किया तो सर्किट पूरा क्लोज़ हो गया। जब सर्किट क्लोज़ हुआ तो ये बल्ब चलने शुरू हो गया, ठीक है। ये बल्ब जो है वो यहाँ पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने की को जो है ऐसे खोल दिया तो सर्किट सारा ओपन हो गया। जब सर्किट ओपन हो गया तो बल्ब यहाँ पर जो है वो चलना बंद हो गया, इसकी ब्राइटनेस 0 हो गई। तो फिर जो है वो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ देखी कि उस टेबल पर मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। छोटी सी एक नीडल होती है, वो डिफ्लेक्शन दिखाती है, लेकिन तब दिखाएगी जब मैग्नेटिज्म आसपास होगा। फिर इसी लेक्चरर ने क्या किया कि वहाँ पर, इसी फिज़िस्ट ने क्या किया कि वहाँ पर जो है वो जब उन्होंने जो है वो उसकी डिफ्लेक्शन को देखा कि जैसे ही मैं इस की को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, उसको बंद कर रहा हूँ, सर्किट को क्लोज़ कर रहा हूँ, तो वो जो नीडल दूर पड़ी हुई है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। कुछ इस तरीके की नीडल थी, वो यहाँ पर टर्न कर रही है। और जैसे मैं सर्किट को जो है वो ओपन कर देता हूँ, बल्ब को बंद कर देता हूँ, तो नीडल वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इस चीज़ को ये बार बार ऑब्ज़र्व कर रहा था। उन्होंने देखा कि ये नीडल तभी जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी जब आसपास कोई मैग्नेटिज्म होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तभी जो है वो दिखाएगी। लेकिन ये तो बग़ैर किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे कैसे डिफ्लेक्शन दिखा सकती है। फिर उन्होंने मज़ीद जो है वो बार बार ऐसे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने जाकर एक रिज़ल्ट निकाला कि जो मैग्नेटिज्म यहाँ पर बन रहा है इस तार के अराउंड, ये तभी बन रहा है जब इस तार में से करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही जो है वो उसने सर्किट को ऐसे क्लोज़ किया तो यहाँ पर इसमें करंट आ गया। उस करंट की वजह से इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनी। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो नीडल थी ये डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। तब से जो है वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच बनी, फ़िज़िक्स की एक ब्रांच ने नया जन्म लिया, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम उस मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो मैग्नेटिज्म करंट की वजह से प्रोड्यूस किया गया हो, उसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे इसमें। तो वो जो साइंटिस्ट था, जो फिज़िक्स था, जो लेक्चरर था, उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टर्ड।
हेंस क्रिश्चियन ओस्टर, ये बच्चों को जो है वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम उस मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस किया गया हो। लिख लेते हैं इसको हम। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about unification of electricity and magnetism. Unification. It is the branch of physics in which we study about unification of electricity and magnetism. यहाँ पर इस ब्रांच में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही जो है वो हो जाती हैं। इसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट, ये हमारी थर्ड ब्रांच थी। अब हम स्टडी करेंगे हमारी जो लास्ट ब्रांच है, जो हमारी बुक की लास्ट ब्रांच है, ऑप्टिक्स, उसके बारे में। क्या ऑप्टिक्स क्या है, नोट कर लें इसको। फोर्थ नंबर पर है ऑप्टिक्स। स्टूडेंट, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स भी फिज़िक्स की एक जो है वो हम ऐसे कहें कि ऑप्टिक्स जो है एक बड़ा टॉपिक रहा है डिस्कशन के हिसाब से फ़िज़िक्स की फील्ड में। ऑप्टिक्स में हम बेसिकली जो है वो लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को देखते कैसे हैं, इसके अलावा लाइट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब रोशनी जो होती है ना सूरज से जो हमारी तरफ आ रही है, इसने ऐसी रोशनियों को जो बल्ब से आ रही हैं, जो सूरज से आ रही हैं, ये एक जो है वो ये बड़ा जो है वो साइंटिस्ट के लिए एक टॉपिक है। कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि जो रोशनी सूरज से हमारे पास आ रही है वो वेव्स की फॉर्म में आती है, ठीक है, लहरों की फॉर्म में। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैं ये कहा था कि जो रोशनी आ रही है सूरज से हमारे पास वो पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने जो है मुख्तलिफ थ्योरीज़ दी थी लाइट को लेकर। अब उन थ्योरीज़ के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो ऑप्टिक्स में होगा। इसके अलावा कभी कभार जो लोग होते हैं हमारे साथ ये मसला आ जाता है कि हम जो है वो दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन करीब की चीज़ों को नहीं देख सकते। जैसे सामने कोई बंदा आ रहा है, हमें पता है कौन आ रहा है, लेकिन अखबार में क्या लिखा हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे नज़र का मसला हो गया। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम अखबार तो पढ़ लेते हैं लेकिन दूर कौन खड़ा हुआ ये हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे डिफेक्ट्स जो है वो आँखों में आ जाते हैं, उनको भी ख़त्म किया जाता है। तो वो वहाँ पर हम लेंसेज लेते हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी लेंसेज वगैरह का जो पार्ट है ये भी रिफ्रैक्शन वाला ही है, इसको भी हम ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास मिरर होते हैं, प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गए। इन पर जब लाइट के रेज़ लगते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। ये कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, तस्वीर शीशे कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारी आँख कैसे काम करती है, ठीक है, उसमें अंदर लेंस कौन सा इस्तेमाल है, कहाँ पर तस्वीर बनती है, ब्रेन तस्वीरों को देखता है, इमेज जो बनती है वो ब्रेन देखता है या हमारी आँखें देखती हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें जिनको हम हमारे जो जवाब मिलेंगे वो ऑप्टिक्स में मिलेंगे। माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, टेलीस्कोप कैसे काम करती है, हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन सारे सवाल के जवाब जो है हमें ऑप्टिक्स में मिलेंगे। तो ऑप्टिक्स जो है फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर।
ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में हम देखते कैसे हैं, सब सारी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पर हम जो है वो उसको यहाँ तक ही, बाकी जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम और भी कुछ चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे। खुश रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।